ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज सिंपली लव विदाउट टाइम, विदाउट वर्ड, विदाउट सेंटिमेंट एंड विदाउट फीलिंग। ध्यान बस एक प्रेम है, बिना किसी समय के, बिना किसी शब्द के, बिना किसी भावना, बिना किसी अनुभूति के। प्रेम की घटना बिना समय, शब्द, भावना और अनुभूति के, वही है ध्यान, सूत्र कहता है। और ये प्रेम के शुद्धतम रूप की अभिव्यक्ति है। प्रेम और ध्यान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ध्यान प्रेम में ले जाता है, प्रेम ध्यान में ले जाता है। तो प्रेम का जो रूप है वो भी हमें समझ लेना है। यहाँ पर जो सूत्र कह रहा है वो वस्तुतः प्रेम के उस शुद्ध रूप को हमारे लिए सामने रख रहा है। वो कहता है बिना समय के, प्रेम में समय नहीं रह जाता। प्रेम में समय का हम अतिक्रमण कर जाते हैं और फिर वही बात मैं जो बार बार कहता हूँ, समय का अतिक्रमण कर जाते हैं, अर्थात हम वर्तमान के शाश्वत क्षण में प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए प्रेम भविष्य की चिंता नहीं करता, जन्मों जन्मों की चिंता नहीं करता। प्रेम नहीं होता है तब लोग भविष्य की और जन्मों की चिंता करते हैं। इसीलिए जब प्रेम होता है तब कोई नहीं ये बात सोचता है कि मुझे, जो जन्मों जन्मों की अवधारणा में यकीन करने वाले लोग हैं, तब प्रेम में होते तब ये बात नहीं करते हैं कि जन्मों जन्मों हम ऐसे प्रेम में रहेंगे। शादी करेंगे तो जरूर वो 7 जन्म तक शादी बनाए रखने की बात करेंगे, क्योंकि भविष्य वहां पर उनको निर्मित करना पड़ता है। प्रेम जहां पर है वहां पर भविष्य नहीं है, अतीत नहीं है। इसीलिए सूत्र कहता है वो समय नहीं है, वहां पर शब्द नहीं है, शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं, निशब्द है, मौन है। जिन लोगों के बीच भी प्रेम है तो उनकी पहचान ही ये होती है कि वो मौन में एक साथ आनंदित रह सकते हैं। कभी भी तुम ध्यान देकर देखो, जब संबंधों में प्रेम नहीं होता है तो लोग बिना बोले नहीं रह सकते। अगर वो साथ होंगे तो कुछ न कुछ बोलते रहेंगे, कुछ बोलने को नहीं होगा तो केवल इधर उधर के समाचार सुनाएंगे, पढ़ी पढ़ाई बातें बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे, बात करेंगे। और जब प्रेम होगा तो वहाँ शब्द बेमानी है, वहाँ निशब्द अपनी पूरी गरिमा के साथ उपस्थित होता है। व्यक्ति मौन में आराम से रह सकता है। इसके अलावा जो बात ये सूत्र कहता है वो भी समझने जैसी है। हालांकि लोगों के लिए लगता है अच्छा, बिना भावना और अनुभूति के, कोई सेंटिमेंट नहीं, कोई फीलिंग नहीं, क्योंकि हमने प्रेम को एक सेंटिमेंट और एक फीलिंग बना दिया है। प्रेम कोई भावना या अनुभूति नहीं है, वो सेंटिमेंट नहीं है। प्रेम एक अवस्था है चेतना की, वो आंतरिक अवस्था है, वो भावना नहीं है हमारी, अनुभूति नहीं है हमारी, वो हमारे अंतरतम का एक स्वभाव है। इसीलिए वो किसी भी बात से प्रभावित नहीं होता। सेंटिमेंट्स आते हैं जाते हैं, भावनाएं आती हैं जाती हैं। सेंटिमेंट्स और फीलिंग, भावनाएं और अनुभूतियाँ अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, उनके आघात भी होते हैं, उनकी प्रफुल्लता भी होती है। लेकिन प्रेम किसी भी आघात प्रफुल्लता से परे, किसी भी आने जाने से परे एक अपने ही किस्म के अमरत्व में होता है। तो इसीलिए प्रेम का हमारी भावना और अनुभूति से उतना रिश्ता नहीं है। ये अलग बात है कि प्रेम के जगत में भावना और अनुभूतियां पैदा हो सकती हैं, लेकिन अपने आप में प्रेम को उनकी आवश्यकता नहीं है। वो निशब्द में, वर्तमान में पूरी तरह आनंदित है और वही ध्यान है। तो इसीलिए सूत्र कहता है कि ये बस ऐसा ही प्रेम जैसा है और ऐसा प्रेम ध्यान जैसा है, दोनों एक ही बात है।